हेलो स्टूडेंट्स। डायनामिक्स में आपके पास प्रोजेक्टाइल जो चैप्टर नंबर 8 है वो चल रहा था। फर्स्ट एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स आपके पास हो चुकी हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। अभी तक आपने इससे पहले देखा कि जो भी प्रोजेक्ट का आपने थ्रो किया है उसकी हमारे पास जो होती थी इनिशियल वेलोसिटी, कि वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ चलता था। अल्फा एंगल है, मतलब जो भी एंगल वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता था। ठीक है, आपने इसके रिगार्डिंग पढ़ा है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ जाके गिरता है ग्राउंड लेवल पे, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकाले। ठीक है, आपने निकाला उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या था, मैक्सिमम जो पीक पॉइंट है वो क्या था। ठीक है, अब हमारा क्या है, इस एक्सरसाइज में हम नया पढ़ेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर जाके, ये तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, कि हमारा जो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, की ट्रेजेक्ट्री, ये जो पाथ है, इस ट्रेजेक्ट्री पे, इस पाथ पे आप कोई भी कहीं भी पॉइंट लो और उस पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालोगे। ठीक है, तो अब हम उसकी वेलोसिटी निकालेंगे। ओके, तो देखिए हमारे पास ओ ओरिजिन है। ठीक है, यू हमने इनिशियल वेलोसिटी ले लिया, अल्फ़ा हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले लिया। ठीक है, पी हमने कोई ट्रेजेक्ट्री पे पॉइंट ले लिया, पी के हम कोऑर्डिनेट ले मान लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, और पी पॉइंट के ऊपर हमने लिया कि वी वेलोसिटी से काम कर रहा है। ठीक है, और लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्ट चला तो आफ्टर टी टाइम के बाद जो टेंजेंट हमने ड्रा किया पॉइंट पी के ऊपर, उसकी जो वेलोसिटी थी वो हमने वी ले ली। ठीक है, और वो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है उसको थीटा बना रहा है। ठीक है, तो अब हम इसकी जो वेलोसिटी वी माननी है उसके रिगार्डिंग हम इसको निकालेंगे। तो आप क्वेश्चन को इतना समझ लीजिए कि इससे पहले हमारे पास सिर्फ यू था, इनिशियल वेलोसिटी थी। अब कह रहे हैं कि ट्रेजेक्ट्री के ऊपर कहीं भी किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने यू ली, एंगल अल्फा ऑफ वो लिया, प्रोजेक्शन लिया। अब कहीं भी कोई पॉइंट पी ले लिया और उस पी के ऊपर हमने कोई वो डाला और उसकी वेलोसिटी हमने वी ली, जो कि हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, तो हम इसके रिगार्डिंग निकालेंगे। तो ये लाइन भी पैरेलल है किसके, इसके, और वर्टिकल जो है वो भी वर्टिकल लाइन भी क्या पैरेलल है। तो ओ जो है हमने क्या ले लिया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल ले लिया, यू हमने इनिशियल वेलोसिटी ली, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिया, वी हमने विद द वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, कि वी आफ्टर टाइम टी, क्योंकि यहाँ से हम चल चुके हैं, ट्रैवल कर चुके हैं, along the tangent to the path at point P with making an angle theta with the horizontal, कि आपका जो एंगल है, आपका जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और यहाँ पे जो निकल रहा है टेंजेंट वो वी वेलोसिटी के साथ निकल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कंसिडर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस सेपरेटली, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस। तो आप वी के अलोंग निकालोगे, वी के अलोंग क्या हो जाएगा आपका, इसके अलोंग निकालोगे तो वी के अलोंग हमारे पास हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वी कोस थीटा, और वर्टिकल हो जाएगा वी कोस थीटा और वी साइन थीटा। ठीक है, अब यू के अकॉर्डिंग आप निकालते हो यू कोस अल्फ़ा। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, लेकिन हमारा अब वर्टिकल क्या होगा, यू साइन अल्फ़ा। ये जो हमने एक्सरसाइज में बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है ना, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट, कि किसी भी पॉइंट का वो निकालोगे हॉरिजॉन्टल, वो कंपोनेंट्स निकालोगे, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग आप यू कोस अल्फ़ा और वर्टिकल के अलोंग यू साइन अल्फ़ा माइनस में जी टी लिया था ना। फिर हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव किया था, ओके, इंटीग्रेशन किया था। ये वेलोसिटी, ये हमारी वर्टिकल वेलोसिटी थी और ये हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब सेकंड को किससे डिवाइड किया, फर्स्ट से डिवाइड किया, तो आपके पास ये टैन थीटा वी से वी कैंसिल हो गया, और इधर से यू साइन अल्फ़ा माइनस जी टी अपॉन में यू कोस अल्फ़ा आ गया। ठीक है, अगर हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो ये आपका लेफ्ट में बच जाएगा यू स्क्वायर वी स्क्वायर और यू कोस स्क्वायर अल्फ़ा और इसका होल स्क्वायर। जैसे इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यू स्क्वायर कॉमन लेने के बाद आपके पास ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 बन जाएगा, और जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस में 2 यू जी टी साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए वी स्क्वायर, तो ये आपका यू स्क्वायर हो गया, और 2 जी इसमें से आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया,
और हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू डाल दी, ठीक है। देखो ये ले ले कॉमन और हमारे पास जो भी बच गया वो रख दिया, हो गया। तो ये क्या है आपके पास, ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है ना, तो y की वैल्यू, तो ये है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस में 2g y। ये जो है ये आपके पास y जो है वो ऑर्डिनेट है पॉइंट P का, ठीक है। y हमारे पास ऑर्डिनेट है P पॉइंट का, और v स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग निकाला, ये हमारे इसकी क्या निकली है, वेलोसिटी निकली है, ठीक है। तो विच गिव द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए P पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो अब हम v वेलोसिटी के लिए काम करेंगे। देखिए एग्जाम क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन एल्फा। एक एंगल ऑफ एल्फा एलिवेशन आपका एंगल जो दे रखा है वो एल्फा दे रखा है, और विल आप उसकी जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है। इन व्हाट टाइम विल द डायरेक्शन ऑफ मोशन भी हाफ, कह रहे कितने टाइम में कि उसका जो डायरेक्शन है वो हाफ आ जाए, मतलब थीटा जो है वो हाफ बन जाए, कितने टाइम में थीटा हाफ बन जाए। तो यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, थीटा हमारे पास क्या है अल्फ़ा बाई 2 लिया, ठीक है, थीटा अल्फ़ा बाई 2। ये तो चीज़ दिखा रहा है इन व्हाट टाइम कि आपका जो ऑब्जेक्ट है अब पी इसकी बजाय यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ से वो जो ले रहा है तो कितना टाइम, ये पी था ना, तो कितना टाइम लगा इसको कि हाफ बनने में, ठीक है। तो टेन थीटा अभी भी हमने निकाला, हम उस रिजल्ट को याद कर लेंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा आप किसके लिए अप्लाई करते हो, डायरेक्शन के लिए तो निकालते हो, तो यू साइन अल्फ़ा माइनस, जब भी डायरेक्शन निकालनी होती है तो टेन थीटा का यूज़ कर लेते हैं हम, यू साइन अल्फ़ा माइनस जी टी अपॉन यू कोस अल्फ़ा, ठीक है, ये हमने निकाला। तो थीटा अल्फ़ा बाई 2 मान रखा है हमने, ठीक है। हाफ में पूछ रहा है, कितने टाइम में पूछ रहा है ना, तो दे रखा है। तो यू की वैल्यू 9.8 है, अल्फ़ा हमारे पास है नहीं, जी की वैल्यू भी 9.8 लोगे क्योंकि मीटर पर सेकंड में आपकी वेलोसिटी दे रखी है, तो इसके रिगार्डिंग हम जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं। हमारे पास 9.8 कॉमन होकर कट गया। अब देखिए इसको सेपरेटली दोनों के नीचे रख दिया, तो टेन अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा माइनस में टी कोस अल्फ़ा, ठीक है। इसको मैंने इधर ले लिया और टेन अल्फ़ा माइनस में टेन अल्फ़ा बाई 2, इसको साइन बाई कोस में तोड़ा, ब्रेक करने के बाद मैंने एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद ये साइन ए प्लस बी की माइनस बी की प्रॉपर्टी खुल गई, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आपके पास ए माइनस बी की प्रॉपर्टी खुल के साइन अल्फ़ा बाई 2 बच गया, और यहाँ से कोस अल्फ़ा इंटू में कोस अल्फ़ा बाई 2, इस कोस अल्फ़ा से इस कोस अल्फ़ा को कट कर दिया, तो टी इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। तो इसमें हमारा एक ही रिजल्ट लगा है, सिर्फ दो रिजल्ट हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाए थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन से वेलोसिटी के रिगार्डिंग, वो लगेगा। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ओ, एक पार्टिकल ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया इन ए वर्टिकल प्लेन में, इफ़ आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ इट्स प्रोजेक्शन, 1 सेकेंड के बाद इट हैज़ ए वेलोसिटी ऑफ 96 फीट सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद, तो ये वी का बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल 1 सेकेंड के बाद की बात कर रहा है, तो आपका पी पॉइंट के ऊपर है, मतलब वी वेलोसिटी, यू हमारे इनिशियल होती है, इन एन डायरेक्शन मेकिंग एन एल्फा एन एंगल ऑफ 45, तो एंगल जो दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है, ये आपका यहाँ पे अल्फ़ा, ये हमने पॉइंट ले लिया पी, ठीक है, ये वी वेलोसिटी है। तो ये वी वेलोसिटी जो है वो आपके पास दे रखी है 96 फीट पर सेकेंड में, और ये जो टाइम टेकन किया इसने 1 सेकेंड किया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लिया है ओ से पी के लिए वो 1 सेकेंड लिया है। ये एंगल जो है आपका 45 है, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये इसका डायग्राम बनेगा। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है और रेंज करना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ओके। तो यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, अल्फ़ा हमने क्या ले लिया, एंगल ले लिया, थीटा हमारा 45 है, वी हमारी बाद वाली 1 सेकेंड के बाद वाली वेलोसिटी है, ठीक है, 96 फीट सेकेंड, और आफ्टर 1 सेकेंड ये टाइम के बाद दे रखी है। तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशंस लिखेंगे, वी कोस थीटा इज इक्वल टू यू कोस अल्फ़ा, इसमें वी की वैल्यू डाल दी, तो ये आपके पास यू कोस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ऐसे हमने सेकंड रिजल्ट लिया, वी साइन थीटा इज इक्वल टू वी साइन अल्फ़ा माइनस में जी टी 96 डाल दे इसमें, और हमने यहाँ से इसकी भी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब टी आपके पास क्या दे रखा है, 1 सेकेंड दे रखा है। अब आपकी वेलोसिटी जो है फिट पर सेकेंड में दे रखी है, तो फिट पर सेकेंड में दे रखी है, उसमें जी आप क्या लेते हो 32 लेते हो ना, तो हमने इसको 32 डाल दिया,
ठीक है। तो आपका यू साइन अल्फ़ा ये भी आ गया। अब इसने टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है आपके पास और हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में और हॉरिजॉन्टल रेंज में हमारा यू कोस अल्फ़ा और यू साइन अल्फ़ा का यूज़ होता है ना, तो हम इन दोनों का यूज़ कर लेंगे दोनों को निकालने के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट में हमारा टी निकालते 2 यू साइन अल्फ़ा बाई जी, तो यू साइन अल्फ़ा बाई यू साइन अल्फ़ा हम निकाल चुके। तो यू साइन अल्फ़ा की जो भी वैल्यू थी हमने एज इट इज़ उठा के डाल दिया, इसको सोल्व कर दिया। ऐसे ही हम रेंज में भी निकाल लेंगे। रेंज में आपके पास क्या होता है, आर, ये आपके पास होता है 2 साइन 2 अल्फ़ा बाई जी होता है, तो साइन अल्फ़ा बाई जी, ठीक है, सॉरी। तो इसको मैंने साइन 2 अल्फ़ा को ब्रेक कर दिया, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, सॉरी ये यू स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों को यू इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि यू साइन अल्फ़ा और यू कोस अल्फ़ा की वैल्यू डाल रहे हो ना, तो एक यू को साइन अल्फ़ा के साथ लगा दे, एक यू कोस अल्फ़ा के साथ, यू साइन अल्फ़ा और यू कोस अल्फ़ा दोनों की वैल्यू डाल दी, तो ये आपके पास इसका रेंज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एट एनी इंस्टेंट ए प्रोजेक्टाइल इज मूविंग विद ए वेलोसिटी यू इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा विद द हॉरिजॉन्टल। आपके पास कोई भी पार्टिकल है, मूव कर रहा है यू वेलोसिटी के साथ और उसकी हॉरिजॉन्टल के साथ जो डायरेक्शन है वो अल्फ़ा है। आपको शो करना है द इंटरवल दैट एलैप्स बिफोर द डायरेक्शन ऑफ इट्स पाथ मेकिंग एन एंगल बीटा। समझ रहे हो कि पी पॉइंट पे जाने से पहले जो टाइम इंटरवल था विद द हॉरिजॉन्टल इज़ दिस, तो मतलब ये आपको इंटरवल दैट एलैप्स, तो ये आपके पास क्या निकलवा रहा है, इंटरवल निकलवा रहा है, ठीक है। ये मतलब टी टाइम निकलवा रहा है कि जैसे आप ओ से पी पे जाते हो, ओ से आप किस पे जाते हो, पी पे जाते हो, तो ये पॉइंट ओ था, ये पी पॉइंट था, तो कह रहे कि ये जो टाइम है ना ये आपका निकालें। यहाँ पे एंगल बन रहा है अल्फ़ा, यहाँ पे आपके पास एंगल कितना बन रहा है, बीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो और ये शो आपका करना है, ऑल्सो शो दैट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन टर्न थ्रू एन एंगल थीटा आफ्टर ए टाइम। और आपको साथ साथ ये भी दिखाना है कि टी टाइम के आपका जो एंगल है, शो दैट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन टर्न थ्रू एंगल थीटा आफ्टर ए टाइम। थीटा एंगल टर्न कर लेती है कितने उसके बाद, टी टाइम के बाद, तो वो जो टाइम है रिक्वायर्ड टाइम वो हमें ये शो करना है, ठीक है। तो हमारे पास हमने वी कैपिटल वी जो थी वो वेलोसिटी ले ली बाद वाली, तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज़ लिखे वी कोस बीटा, ठीक है, वी कोस बीटा, क्योंकि यहाँ पे पी पे जो एंगल बन रहा है वो बीटा बन रहा है, ये पी पॉइंट है आपका, ये ओ पॉइंट है, तो ये आपका अल्फा एंगल बन रहा है, ये आपका बीटा एंगल बन रहा है। तो मैंने दोनों कंडीशंस को रख दिया, वी कोस बीटा इक्वल्स टू यू कोस अल्फ़ा और वी साइन बीटा इक्वल्स टू यू साइन अल्फ़ा इंटू में जी टी लिख दिया, दोनों को डिवाइड किया, या फिर आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट भी अपना रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट याद जो है वो रख सकते हो। तो यही बना आपका, वहाँ पे थीटा की जगह अल्फ़ा बीटा हो गया, क्योंकि हमारे पास बीटा इसमें दे रखा था। अब देखिए हमने यहाँ से क्या किया, इसको इधर ले लिया क्रॉस में, ठीक है। क्रॉस में लेने के बाद हमने क्या किया, जी टी को एक तरफ रख लिया और सबको इधर ले लिया, जी टी को रख लिया, ठीक है। मैंने जी टी को इधर रख लिया, ये नेगेटिव था, अब जी टी को मैं इधर ले आई पॉजिटिव और इसको भी इधर ले गई और इसको भी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके साथ मैंने क्या किया, कोस से मल्टीप्लाई किया, कोस से ही डिवाइड किया, तो साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा मेरा टेन अल्फ़ा बन गया, इंटू में कोस अल्फ़ा, ठीक है, माइनस में यू कोस अल्फ़ा टेन बीटा बन गया, ठीक है। तो यू टेन, देखो ये तो मेरा टेन अल्फ़ा बन गया कोस अल्फ़ा और यू ये बन गया, ठीक है। तो यू कोस अल्फ़ा दोनों से कॉमन आ रहा है, टेन अल्फ़ा माइनस में टेन बीटा। अब आपके पास टी निकालना था, टी प्रूव करना था कि एंगल जो है अल्फ़ा के बाद टी बनता है तो कितना टाइम लिया, वो टाइम टी जो है वो आपको शो करना था। तो टी देखिए हमने उनमें से कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ जो टेन थीटा जो बनाते हैं वहाँ से चीज़ों को क्रॉस करके तब सिर्फ टी की वैल्यू निकाली और बाकी हमने कुछ भी नहीं निकाला। तो यू कोस अल्फ़ा बाई जी और टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब ये क्या कहता है, शो करना है कि आपको डायरेक्शन ऑफ द मोशन टर्न थ्रू एन एंगल थीटा, वो दिखाने की थीटा एंगल के बाद क्या बनता है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, थीटा। तो देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू बीटा की वैल्यू निकाल ली हमने इस टी को वापस से रखा, उठाया, ये तो आपका एक रिजल्ट तो ट्रू हो गया। अब टी को वापस से उठाया, यू कोस अल्फ़ा बाई जी और टेन अल्फ़ा एंड टेन बीटा को साइन और कोस के टर्म में हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा और टेन बीटा को साइन और कोस के टर्म में ब्रेक कर दिया। करने के बाद हमने क्या किया, एलसीएम लिया, ओके एलसीएम ले लिया।
एलसीएम लिया और साथ साथ हमने क्या किया, बीटा की जगह अल्फा माइनस थीटा डाल दिया। ठीक है, ये आपका साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी बन गई। तो साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी बनने के बाद इस कोस अल्फ़ा से इस कोस अल्फ़ा को कट कर दिया मैंने, आपका यू बन गया, ये ऊपर से साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, जो भी नीचे था रह गया आपका, तो यू साइन अल्फ़ा अपॉन में जी कोस थीटा माइनस में अल्फ़ा। तो गाइस इसमें हमें कुछ भी मैक्सिमम नहीं करना पड़ा, उसने सिर्फ ये पूछा है कि जो एंगल चेंज होता है कि हमें आफ्टर टी टाइम के बाद, टी ट्रैवलिंग के बाद जो दूसरा एंगल बनता है, या वहाँ पे पॉइंट की किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी जब चेंज होती है तो वो टाइम पूछा है कि आफ्टर इनिशियल टाइम क्या था। तो देखिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप लेते हो और आफ्टर डिवाइडिंग ये रिजल्ट आप खुद ही बनाते हो। तो अगर इस रिजल्ट को ये आप ना लिख के डायरेक्ट ये बनाते हो तो डायरेक्ट बना लो, सिर्फ हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद कि इसको फाइंड आउट किया है टी को, क्योंकि उसने टी ही पूछा है। अगला रिजल्ट कैसे ध्यान रखना आपको, वो कहता है कि आपका जो डायरेक्शन है वो कितना टर्न थ्रो करे थीटा आफ्टर ए टाइम के बाद। तो वो जो टाइम है आपको ये शो अप करना है, वो टाइम ये शो अप करना है। तो हमें उन दोनों का जो डिफरेंस है वो थीटा लिया। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आया था उसमें बीटा की जगह उसकी वैल्यू डाल दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अंडर ग्रेविटी विद ए वेलोसिटी, ठीक है, विद ए वेलोसिटी यू इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द ओरिजिन। ठीक है, वी वेलोसिटी के साथ थ्रो किया, अल्फा एंगल बना रहा है, शो करना आपको अमाउंट ऑफ डेविएशन डी, अमाउंट ऑफ डेविएशन डी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। ठीक है, show that amount of deviation d in the direction of the motion, ठीक है, of the particle is given by this। तो गाइज इसमें भी आपका वो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वही रिजल्ट को याद रखना है। पीछे वाला अभी जो लगाया था, लेट द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल मेकिंग एन एंगल थीटा, थीटा ओरिजिन के साथ बना रहा है आफ्टर टी टाइम के बाद, ये उसकी बात कर रहा है। तो ये कहता है डेविएशन कितना हुआ डी, वहाँ पे हमारा डेविएशन कितना था, थीटा था, थीटा डेविएशन था। तो यहाँ पे हमारा कहता है डी, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस का बीटा, अल्फा माइनस का डी, मतलब वहाँ पे जो क्या है आपका एंगल बना है। ठीक है, क्या एंगल बना है आपका वो लेना है। ठीक है, तो क्या एंगल बना है वो लेना है। अब देखिए आप कैसे निकालते हो, टेन थीटा, ये रिजल्ट डायरेक्ट ले लिए, टेन थीटा इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस में जी टी अपॉन में यू कोस अल्फा। ठीक है, तो थीटा क्या आपका, थीटा तो डेविएशन पूछ रहा है, आपको जो डेविएशन मिला है वो ये हो। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा अल्फा माइनस में डी, तो टेन थीटा की जगह वैल्यू डाल दी, और यू साइन अल्फा माइनस में जी टी अपॉन में यू कोस अल्फा। ओके, अब क्या किया, टेन अल्फा, टेन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी खोल दी हमने, टेन ए माइनस टेन बी, तो टेन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी खोल दी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस में टेन ए इंटू में टेन बी, और क्या किया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इसने अपने रिजल्ट में क्या दिखाना था, टेन डी इक्वल्स टू समथिंग, हमने सिर्फ इसमें उसकी जो डायरेक्शन वाला जो रिजल्ट था उसको यूज किया है। बाकी कहता है कि आपको ये शो करना था अमाउंट ऑफ डेविएशन डी इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। तो पार्टिकल जो पी पॉइंट के ऊपर जाके जो डायरेक्शन लेता है उसका डेविएशन दिखाना आपको। ठीक है, तो इसमें हमने थीटा की जगह वैल्यू डाल दी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आपको सिर्फ सीधी भाषा में ये है कि टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने टर्म्स का ट्रांसपोज किया, जो कट किया यहाँ से टेन को खोलोगे तो साइन कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो यू साइन अल्फ़ा, एक इधर यू साइन अल्फ़ा है, ये रहा, एक ये है, तो इन दोनों को कट कर दिया, और मैंने यहाँ से जितनी भी टर्म में से टेन डी कॉमन है उसको ले लिया, तो जी टी मैंने लेफ्ट में लिया। अब टेन डी ये आ गया, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो भी मेरे पास शॉर्ट बन पाया मैंने बना दिया, तो जी टी कोस अल्फा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, प्रूव दैट इफ़ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ से प्रोजेक्ट किया गया हो एट एन एंगल ऑफ अल्फा, एलिवेशन उसका, इफ़ आफ्टर टाइम टी के बाद पार्टिकल किस पे पॉइंट पी के ऊपर, तो देन आपको ये रिजल्ट प्रूव करना, टेन बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आपका बीटा एंड थीटा जो है वो इंसुलेशंस है, ओरिजेंटल उसके साथ, रेंज के साथ, लाइन के साथ। ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल व्हेन एट पी, तो आपके पास यहाँ पे ओ जो है वो प्रोजेक्शन का पॉइंट दे रखा है, अल्फा एंगल दे रखा है कि टी टाइम के बाद आपका जो
प्रोजेक्टाइल है, आपका जो पार्टिकल है p टाइम के बाद, वो t टाइम के बाद p पॉइंट के ऊपर है, तो देन आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक है, तो u हमने क्या ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी, v हमारी p पॉइंट की वेलोसिटी है आफ्टर t टाइम के बाद, वहाँ का हमने एंगल कितना ले लिया, बीटा ले लिया। ठीक है, और हमने एंगल POM जो है, ये वाला एंगल जो है बीटा लिया। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारा अल्फा एंगल नहीं है, हमने बीटा लिया है। अब टेन थीटा आप रिजल्ट किस टाइप से यूज़ करते हो, यू साइन अल्फा माइनस में GT अपॉन में यू कोस अल्फा, ये यूज़ करते हो। तो इसको हमने इसके नीचे रख दिया टेन अल्फा। हमें ये रिजल्ट को ध्यान रख के चलना है कि हमें ये रिजल्ट बनाना है। ठीक है, सीधी बात ये है। तो टेन थीटा, अब हमने P पॉइंट से यहाँ पे वो परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये आपके पास OMP जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इसमें हमने टेन बीटा की वैल्यू निकाली, क्योंकि टेन बीटा चाहिए वो हमें, क्या चाहिए, टेन बीटा चाहिए। तो टेन बीटा कैसे बनेगा, y/x। तो y कैसे निकालते हो, हॉरिजॉन्टल पॉइंट जो कैसे वर्टिकल जो हाईएस्ट डिस्टेंस वो कैसे निकालते हो, पीछे निकाल चुके हो ना, u साइन अल्फा t। आपको यहाँ पे बीटा, ये कहता है हॉरिजॉन्टल के साथ इंसुलेशन है इसका, तो टेन बीटा निकाला, y/x निकाला, और इन सब रिजल्ट्स का यूज़ करना। y की वैल्यू ये हो गई, ये आपको उसके x के रिगार्डिंग लेते हो, तो टेन बीटा यहाँ से इसके नीचे रखा, ये इसके नीचे रखा, हो गया आपके पास। तो टेन बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस में 1/2 GT यू कोस अल्फा। यहाँ से इसको सोल्व किया, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब हमने टेन थीटा फर्स्ट में सबट्रैक्ट कर दिया 1, किस में से, सेकंड में से माइनस कर दिया, क्योंकि आपको अपने रिजल्ट में टेन अल्फा भी चाहिए, टेन थीटा भी चाहिए और टेन बीटा भी चाहिए। कर दिया, सबट्रैक्ट करने के बाद आपके पास 2 टेन बीटा माइनस में था और दिस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये आपका 2 टेन बीटा माइनस में टेन थीटा टेन अल्फा, तो टेन बीटा की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।